अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत मज़े की हवा चल रही है। टाइम तकरीबन 3 बजे का है और आज हो गई है अक्टूबर की 3 तारीख़ हो गई है। तो मौसम जो है वो ज़बरदस्त सा है, हल्की हल्की हवा चल रही है। अभी मैं अपने गार्डन में आई हूँ, लंच किया है। लंच करने के बाद जो है अब सोचा कि वीडियो जो है वो बना ली जाए। जी तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम लोग घर में लौकी ग्रो करते हैं, राउंड गोड भी जिसे कहते हैं, तो उसको किस तरह से उसकी केयर की जाए कि हम लोग ज़्यादा फ्रूटिंग जो है ना वो हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप लौकी का प्लांट लगाएं तो इस तरह का मतलब जगह इस तरह की सिलेक्ट करें कि जहाँ फुल डे की धूप जो है वो आती हो। तो ऐसी जगह का आपको इंतखाब करना चाहिए। और उसके बाद ये चीज़ के जब आपने इसकी जो सोयल है वो तैयार करनी है, तो वो क्या करना है आपने, वो इस तरह से करनी है कि आपने तकरीबन 3 हिस्से मिट्टी लेके और एक हिस्सा उसमें काऊ डंग या आप कंपोस्ट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें आप सीड लगा दें। तो पनीरी तैयार करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी इसके सीड जो है वो ज़मीन में लगा सकते हैं या पॉट में लगा सकते हैं, जिसमें भी आप बेटर समझते हैं। तो दूसरी बात ये चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब आपका जो पौधा है, जो आपका प्लांट है, इसका राउंड कोड का वो ग्रो कर जाता है, तो किस तरह से आपने अरेंज करना है कि जो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग जो है ना वो हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अपने घर में लौकी का जो प्लांट है वो उसको ग्रो किया है। मेरे पास 3 प्लांट थे, मैंने लगाए थे, और उनको किस तरह से मैंने अब जो है ना वो उनके लिए अरेंज किया है कि जो फ्रूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकूं। क्योंकि जब ज़मीन पे इसकी बेल पड़ी रहेगी तो जो इसका फ्रूट है उसका भी उसका ख़राब होने का भी अंदेशा होता है, और डेफिनेटली जब ज़मीन के ऊपर पड़ा रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई वॉल है तो आप उसके साथ इसको मतलब किसी रस्सी वगैरह को बांध के आप उसके साथ भी अपनी जो बेल है उसको लटका सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो लौकी के प्लांट ग्रो किए हुए हैं, मैंने उनको किस तरह से हैंग किया हुआ है। जी तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि ये मैंने इस तरह से, ये मेरे पास 3 प्लांट थे और तीनों को जो है ये रस्सियों की मदद से जो है ना ये इस तरह से मैंने इनको इनके लिए अरेंज किया हुआ है। क्योंकि ज़मीन पर पड़े रहने की वजह से एक तो ये जगह बहुत ज़्यादा, ये लौकी का जो ये लौकी की जो ये बेल होती है बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो फ्रूट के भी ख़राब होने का अंदेशा होता है। और दूसरा ये भी होता है कि जो इसका मतलब इसकी बेल की फैलाव की वजह से आपकी जगह जो है वो भी काफ़ी जो है ना वो कवर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये इस तरह से हमने इसको, ये मेरे पास 3 प्लांट है और तीनों को मैंने इस तरह से अरेंज किया हुआ है। तो जब आप गोबर की खाद अगर इस्तेमाल कर लेते हैं मिट्टी में, तो फिर आपको 3 से 4 महीने तक जो है ना वो किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती कि आप इसको जो है ना फर्टिलाइज़र दें। जी तो मैं बता रही थी कि फ़र्टिलाइज़र की तो ज़रूरत नहीं रहती 3 से 4 माह तक इसको, लेकिन ये है कि स्प्रे जो है आप इसके ऊपर ज़रूर करें। स्प्रे मस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो पेस्ट वगैरह इसके ऊपर अटैक करते हैं वो उनसे जो है ना स्प्रे करने से वो महफूज हो जाएगा आपका ये प्लांट, और जो है मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे। तो अगर आप मेरा वो पेस्टिसाइड स्प्रे जो मैंने ऑर्गेनिक तरीके से घर में तैयार किया है, अगर आप
वो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक इसका दे दूँगी। तो आप वहाँ से जाके जो मेरी वीडियो है वो ऑर्गेनिक स्प्रे जो मैंने तैयार किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं वीडियो। तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए आप जस्ट इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, वो ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और वो भी केमिकल वाला नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से जो तैयार किया हुआ है वो इसके लिए बेस्ट रहेगा। जी तो फ्रेंड्स, और इसके अलावा इसके लिए जो पानी जो है वो कितना चाहिए होगा आपको, और पानी का जो है बहुत अहम रोल होता है इसकी जो है फ्लावरिंग में, इसकी जो है फ्रूटिंग में, कि पानी आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि पानी जो है ना वो ड्राई ना होने पाए। अगर पानी जो है वो खुश्क हो जाता है तो इसकी जो बेल है वो फलती फूलती नहीं है, और हमारे लिए जो है ना वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो बन सकती हैं। सो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। जी तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि जो इसकी ज़मीन है वो खुश्क ना होने पाए। पानी इतना लगाएं कि उसमें जो मॉइस्चर है ना वो बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि इसकी जो ज़मीन है खुश्क हो गई है तो आप उसको पानी लगाएं, और इतना भी ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है आपने, जस्ट इतना पानी होना चाहिए कि जो ज़मीन में है वो नमी जो है ना वो बरकरार रहे। अगर नमी रहेगी तो फिर ही ये इसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी, और फिर ही ये जो लौकी का प्लांट है ये फ्रूटिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी, और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो खुश्क ना होने पाए ज़मीन। ये आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन में जो, मेरा ख्याल है कि सूरज की रोशनी की वजह से आपको शायद क्लियर ना नज़र आने पाए, लेकिन ये ज़मीन जो है उसमें नमी जो है ना होनी चाहिए, फिर ही इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से होगी, और फिर ही इसको अच्छा जो है ना फ्रूट जो है ना वो लगेगा। ये थी आज की जो टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि इन सब पे अमल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रूटिंग है वो अपने लौकी के प्लांट से जो है वो ले सकते हैं, और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 3-4 माह तक ही ये जो प्लांट है इसकी ये मुद्दत होती है, और इतनी देर में अगर आप काऊ डंग इस्तेमाल कर लेते हैं तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको ना। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन आपको लौकी के प्लांट के हवाले से चाहिए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।